लेक के पास जब आते हैं ना, ख़ास तौर पे विंटर्स में, तो शदीद ठंड हो जाती है। जितनी देर में बंदा बर्फ़ हटाता है ना, उतनी देर में दोबारा पड़ जाती है। ले जी, गाड़ी के ऊपर से हमने बर्फ़ साफ़ कर ली है। आपको हर जगह पे जाके स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुश्किल टाइम से भी गुजरना पड़ता है। तो फिनलैंड भी ऑफ कोर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मौसम इस तरह का टफ़ है तो आपको ऑफ कोर्स शुरू में चैलेंजेस जो हैं वो पेश आएंगे। विद टाइम सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होने लग जाती हैं। लें जी, तांपरे के अंदर जो है ना, वो पहली जो प्रॉपर स्नो है वो पड़ गई है। तो सारा जो है वो वाइट हो गया है। दरख्त क्या और गाड़ियाँ क्या। अब जो आगे 4-5 महीने हैं ना, वो इसी तरह के हैं कि रोज़ जब आप सुबह काम पे जाएंगे आपको तब भी गाड़ी साफ़ करनी है, और जब आप काम से वापस आएंगे तब भी आपको अपनी गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी। अब हम अगले अपने मेहनत वाले काम पे चलते हैं, जिसमें हमने गाड़ी के ऊपर से बर्फ़ साफ़ करनी है जी। अब जो है वो मेहनत का काम शुरू हो गया। खैर अब ऐसे ही है, आगे 4-5 महीने। बर्फ़ जो है वो तो कोई थोड़ी भी नहीं पड़ी, अच्छी खासी बढ़ गई है। ये तांपरे में जो है ये पहली प्रॉपर स्नो है जो पड़ी है। वैसे पहले तो जो हल्की फुल्की स्नो पड़ी थी वो रुकने वाली नहीं थी, वो बस ऐसे ही थी। लेकिन ये जो है ये प्रॉपर स्नो है, और न्यूज़ में था कि 20 सेंटीमीटर होगी आज स्नो। तो अभी तो रात से लगी हुई है, तो देखते हैं कि आज का जो पूरा दिन है वो स्नो क्या करती है हमारे साथ। मज़े की बात यह है कि इंसान तो बाहर निकलते ही निकलते हैं, ठीक है, जानवर भी निकलते हैं बाहर बर्फ़ में। अच्छा, आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियां जो हैं वो भी स्नो से भर गई हैं, और दरख्त और जो घरों की छतें हैं वो सारी स्नो से भरने लग गई हैं। तो बस अब रोज़ का मामूल यही होगा कि आप सुबह उठेंगे, गाड़ी साफ़ करेंगे, काम पे जाएंगे, फिर आप जब काम से निकलने लगेंगे आप गाड़ी फिर साफ़ करेंगे, और अगले दिन फिर वही रूटीन होगी। ले जी, गाड़ी के ऊपर से हमने बर्फ़ साफ़ कर ली है। तब तक आप जो है ना कुछ बर्फ़बारी के नज़ारे देखें, तो बाद में फिर आपसे होती है बात। तो कुछ बातें मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ, जो कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि इतने टफ़ मौसम में स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सरवाइव करना लॉन्ग टर्म में भी, या इवन ड्यूरिंग स्टडीज़ जो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब वगैरह करनी है, तो वो कहीं इम्पॉसिबल तो नहीं हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, फिनलैंड को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं
तो आप किसी भी जगह पे जाने का इरादा करेंगे तो वहाँ के कोई ना कोई प्लस पॉइंट्स होंगे और वहाँ पे कोई ना कोई चैलेंजेस होंगे जो आपको जाके फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मुल्क में मूव होना चाहते हैं तो आप ये समझें कि वहाँ पे आपके लिए बस आसानी ही होगी। आपको हर जगह पे जाके स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुश्किल टाइम से भी गुजरना पड़ता है। तो फिनलैंड भी ऑफ कोर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मौसम इस तरह का टफ़ है तो आपको ऑफ कोर्स शुरू में चैलेंजेस जो हैं वो पेश आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाहर जाके जॉब करनी पड़ती है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स की जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसमें न्यूज़पेपर डिलीवरी है या फूड डिलीवरी है या इस तरह की जॉब्स हैं जो मोस्टली आउटडोर हैं, तो ऑफ कोर्स शुरू में आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये ऐसा मौसम नहीं है जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स इस तरह का मौसम नहीं होगा। तो हमारे लिए ये मौसम बहुत मुख्तलिफ होता है जब हम पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से या किसी भी एशियन कंट्री से यहाँ पे आते हैं। तो साथ ही 1-2 महीने के अंदर कि नॉर्मली अगस्त में लोग यहाँ पे आते हैं तो 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है वो विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स वो टाइम मुश्किल होता है क्योंकि आप अभी नए नए आए होते हैं, तो आप अभी चीज़ों के साथ जो है वो एडजस्ट हो रहे होते हैं और साथ ही मौसम चेंज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स शुरू में आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, बट विद टाइम सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होने लग जाती हैं। तो मेरी उन सब स्टूडेंट्स को यही सजेशन है जो मौसम के हवाले से या बर्फ़बारी या ठंड के हवाले से इस चीज़ को ज़हन में लेके आते हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे या मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को अभी कंसिडर ना करें, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप किसी भी जगह पर जाने का इरादा करेंगे तो वहाँ के कोई ना कोई चैलेंजेस होंगे जो आपको जाके फेस करने पड़ेंगे। तो फिनलैंड का एक चैलेंज ऑफ कोर्स मौसम है, बट विद टाइम चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं। तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की या ये सोचने की कि मौसम इस तरह का है तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। आपको ओपन रहना चाहिए क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे आपने जाके जॉब करनी है अपना ख़र्चा मैनेज करने के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको ये सारे काम आके करने पड़ेंगे। तो आपको ओपन रहना चाहिए इस हवाले से और मेंटली अपने आप को आप प्रिपेयर करके लेके आएँ कि यहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस हैं, बट अपने आप को मोटिवेट रखें कि आप कर लेंगे। जितने भी फिनलैंड में लोग आते हैं ख़ास तौर पे एशियन कंट्री से, उनको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल टाइम यहाँ पे गुजारे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है या नहीं हो सकता। आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ये चैलेंजेस, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो विद टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी। कि थोड़ा सा कंट्री साइड पे आया हूँ जो कि सेंटर से ज़रा दूर है, क्योंकि ऐसी जगह पे जो स्नो है वो ज़्यादा पड़ती भी ज़्यादा है और नज़र भी ज़्यादा आती है। तो ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी पहाड़ी है और ये फुल भरी हुई है बर्फ़ से। ऊपर दरख्त वगैरह हैं सारे, वो भी कवर्ड हैं बर्फ़ में और क्या खूबसूरत मंज़र है। अभी ये मेरे पीछे आपको एक लेक नज़र आ रही होगी, इस तरफ देखें सारी बर्फ़ है, वो दरख्त वगैरह हैं सारे, वो भी बर्फ़ से कवर्ड हैं, लेकिन दरमियान से जो है वो लेक का पानी चल रहा है। नीचे चलते हैं, ज़रा आपको करीब से भी दिखाते हैं कि लेक जो है वो इस टाइम बर्फ़ के साथ साथ कैसी चल रही है। जो यहाँ की लोकल अवाम है ये इस टाइम जो है ना आप चेक कर सकते हैं, ये पानी में इन्होंने छलांग लगानी है और इसके बाद इन्होंने सौना में घुस जाना है। मतलब ये फ्रीजिंग वाटर है इस टाइम पे, लेकिन कहते हैं कि ये बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन शायद इनकी बॉडी के लिए होगा। अगर हम जैसा अभी कोई जाएगा तो बेचारा ठंड लगवा बैठेगा और अंदर बैठना पड़ेगा उसको फिर काफ़ी देर बाद। तो लेक के पास जब आते हैं ना, ख़ास तौर पे विंटर्स में, तो शदीद ठंड हो जाती है। इस टाइम मेरे हाथ फुल टाइम जम गए हैं। मैं कोशिश कर रहा था आप लोगों को जो है वो लेक का व्यू दिखाऊं विंटर्स में, लेकिन हाथ इस टाइम मेरे फुल जवाब दे गए हैं। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इंफॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।